नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। गिल्ट प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी के ट्रीटमेंट का पार्ट 4 है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसका पार्ट 1, 2, 3 के आपको लिंक्स आपको मिल जाएंगे। कृपया उन्हें पहले देखें और उसे 1 बाय 1 करते जाएं, जोड़ते जाएं, ताकि आप इस ट्रीटमेंट को प्रॉपर तरीके से कर सकें, इसे समझ सकें। इसमें कुछ आपके सवालों के जवाब भी दिए गए हैं जो कि पार्ट 3 के अंदर आपको मिलेंगे। प्लीज़ इसे पहले देखें, फिर उसके बाद फर्दर आगे चलें। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम पे जाकर आप GYLT लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। आपको हमारे ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे। जिस पे भी आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर सर्विसेज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। दोस्तों, आज का हमारा अफर्मेशन है, लाइफ इज टू इजी। लाइफ इज टू इजी। जिंदगी बहुत ही आसान है। हम अपनी सोच में कई बारी प्रॉब्लम्स को बड़ा करते जाते हैं, क्योंकि हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं करते। हम प्रॉब्लम के ऊपर से बात करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान लगाते हैं। आपने मुहावरा जरूर सुना होगा, राई का पहाड़ बना देना। ये राई का पहाड़ बनाना क्या होता है? कई बारी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट हम सोचते सोचते खुद को इतना ज्यादा सर दर्द दे देते हैं, उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि जहां पर एक बारी अगर खड़े होके उस प्रॉब्लम को ठीक करने का हम सोचने के लिए खड़े भी होते हैं तो पता लगता है कि वहां तो कुछ है ही नहीं। एक बारी एक ट्रेनिंग में हमारे को टूटे हुए कांच के टुकड़ों पे चलाया गया था। आप ऑनलाइन जाकर सर्च भी कर सकते हैं, आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएंगी जिसमें कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें टूटे हुए कांच के टुकड़ों पे चलाया जाता है। गरम दहकते हुए कोयले के टुकड़े डालकर उसके ऊपर आपको चलाया जाता है। ये कुछ भी नहीं है, ये सब आपके दिमाग में है। आपका दिमाग जो सोच सकता है वो ये कर सकता है, जो ये कर सकता है वो आपकी जिंदगी में हो सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। बट आपको ये चीज महसूस करने की जरूरत है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपका दिमाग सबसे पावरफुल टूल है आपका। अपने दिमाग को बदलिए, अपने दिमाग का पूरे तरीके से पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो आज का अफर्मेशन महसूस कीजिए कि जिंदगी अगर आपको आसान चाहिए तो किधर चाहिए, कौन सी जगह पर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और कहिए जिंदगी आसान है, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। अपने आप सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। करिए इस चीज को, जितना हो सके उतना फील करना है। ये अफर्मेशंस का फायदा आपको तभी मिलेगा, इसको जितना हो सके फील कीजिए। अगर आप किसी एथलीट को जानते हैं या किसी एथलीट की स्टोरी सुनी है तो वो डेली अफर्मेशंस को अपने दिमाग में दोहराते हैं। वो जो चीज करना चाहते हैं उस चीज को अपने दिमाग में चलाते हैं। इस चीज को साइंस भी प्रूव कर चुका है। एक धावक, एक दौड़ने वाला, अगर उसको पूरे तरीके से ये कहा जाए कि अभी आपको बैठे बैठे अपने दिमाग में उसी तरीके से दौड़ना है जिस तरीके से आप ट्रैक पे दौड़ते हो, और इसके लिए उसके शरीर के ऊपर अलग अलग सेंसर लगाए गए, तो ये पाया गया कि दौड़ते समय उसके अंदर जिस तरीके की एनर्जी स्टिमुलेट हो रही थी, सेम वही चीज सिर्फ बैठ के दिमाग में सिर्फ सोचने भर से सेम वही स्टिमुलेशन उसके सारी नसों में, उसके शरीर में, उसका ब्लड प्रेशर तेज हो गया था और उसको गर्मी लग रही थी, उसको स्वेटिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था। तो जब ये चीजें हो सकती हैं तो आपकी जिंदगी में भी हो सकती हैं। जरूरत है सिर्फ इन बातों को महसूस करने की। जितना हो सके समझिए कि ये चीज आपके साथ में रियल में हो रही है। आपकी जिंदगी आसान है, हर एक चीज आसानी से हो जाएगी। आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलना आसान है। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलना आसान है, लो आ गई। रिलेशनशिप लोगों के साथ बनाना आसान है, लो हो गया। कैसे रास्ता आपको मिलता जाएगा, चलना आपको है इसके ऊपर। करिए, इसको कोशिश करिए। पहले की 3 अफर्मेशन और आज की 4। अब आप रोज जब भी इन अफर्मेशंस को करेंगे तो इनको 1 बाय 1 बोलना है। मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा। 1 से 2 बार बोलिए,
जहां पर आपका मन लगता है, जिस अफर्मेशन को ज्यादा दोहराना है उस ज्यादा दोहराइए, नहीं तो एक बारी फील करके आप फर्दर आगे चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पे आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है नेत्रहीन संत। एक बार एक राजा अपने सहयोगियों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहां शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचा। अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा कि महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्रीगण गए हैं, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से अगर आप आगे जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्द ही अपने सहयोगियों से जा मिला। नेत्रहीन संत के कथा अनुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे ही पहुंचे थे। ये बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि आप नेत्र विहीन होते हुए भी जान गए कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कैसे? राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी को जाते हुए की आहट सुनाई दी थी क्या? तो मैं समझ गया कि ये संस्कार विहीन छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए सुना? तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा कि सूरदास जी, महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था। और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, ये संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार में मैं नेत्रहीन होते हुए सिपाहियों, मंत्री और उसके पद का पता बता पाया। अगर गलती हुई हो महाराज तो क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न हो संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश कर वापस राजमहल आ गया। क्या शिक्षा मिलती है इससे हमारे को दोस्तों? आजकल हमारा मध्य वर्ग परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा, प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। अगर आप किसी के साथ मीठी वार्तालाप करेंगे तो इससे कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता। मीठा बोलना, कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर अब हम ये सोचते हैं कि हम तो लोगों से अच्छा बोलते हैं, तो एक बारी प्लीज अपने अंदर झांक के देखिए। अगर आप बाहर तो अच्छे तरीके से बात करते हैं, पर अपने परिवार में आकर बुरे तरीके से बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अगर आप पत्नी हैं तो यही चीज बाकी लोगों के साथ, तो आप अपनी जिंदगी को खुद ही देखेंगे कि वो किस तरीके से धीरे 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 बिगड़ती जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा। आप जिसके साथ बात कर रहे हैं मीठे वार्तालाप में करें, खुश होके करें। हो सकता है कि आपको बचपन से ऐसे संस्कार देखने को मिले हों या आपको मिले हों जहां पर लोगों से हमेशा कड़वा ही बोला जाता है। ज्यादातर आपके आसपास के लोग जिस तरीके से बातचीत करते हैं, आपका भी तरीका वही हो जाता है। जी हाँ, अगर आपके आसपास के जो भी मित्र रहे हैं, आपके माता पिता, आपके सगे संबंधी, जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत किया हो, उनका जो बोलने का तरीका है, सब कॉन्शियसली आप उसी तरीके को ही अपने अंदर ले आते हैं।
आप जिसे ज़्यादा अपना रोल मॉडल समझते हैं उसी को सबसे ज़्यादा आप फॉलो करते हैं। इवन जिससे ज़्यादा आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिसको ज़्यादा नफरत करते हैं, उसका भी सेम कॉपी हो जाना आपके लिए ज़्यादातर मायने रखेगा। क्यों? क्योंकि आप जिसके बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कभी किसी के ऊपर गुस्सा मत करें, घृणा मत करें, नाराज़ ना हो, क्योंकि जितना आप जिससे नाराज़ होंगे उतना उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो हमेशा खुश रहिए, लोगों को हमेशा माफ़ करते रहिए, मीठा बोलिए। रात को सोने से पहले आज दिन में जिसने आपकी मदद करी उसको शुक्रिया कहें, और जिसने आपके साथ में बुरा किया आज भी और आज से पहले भी सबको माफ करके सोएं। देखिए कितनी अच्छी नींद आएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी बड़ी जल्दी ही दूर भाग जाएगी। अंदर आपके ये कमियां हैं, इन्हीं की वजह से ही डिप्रेशन, एंजाइटी बनी है। तो अपने परिवार वालों के साथ सबसे पहले अच्छे से बात करें, बाहर के लोगों के साथ बात करें, क्योंकि किसी भी आदमी का चरित्र अगर आपको देखना हो तो वो अपने से छोटे लोगों से कैसे बात करता है, चाहे वो उम्र में हो या ओहदे में, इसी से ही पता लग जाता है कि वो आदमी कैसा है। अपने अंदर इन बदलावों को लेके आए, आपको फायदा मिलेगा। हमें खुशी होगी कि अगर आपको हमारी इन स्टोरी से, इन विचारों से फायदा मिल रहा है। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अभी हम पहले इस हमारे 7 दिनों के एंजाइटी और डिप्रेशन के सिस्टम को पूरा करेंगे। अदरवाइज हम डेली वैसे भी स्टोरीज भेजते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, लोगों को जोड़ते रहें, जिंदगी को बेहतर अपनी करते रहें, जिंदगी को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी और एक विचार के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।